हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा लेसन 2 यानी चैप्टर 2 चल रहा था, वैद्युत विभव एवं धारिता। तो उसी की अगला वीडियो है ये, उसी चैप्टर का, यानी कि ये वीडियो नंबर 4। अब तक मैं आपको 3 वीडियो दे चुका हूं, ये वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो में आपका वेरी इंपोर्टेंट, बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। एक डेरिवेशन है ये, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करो। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहता है ये। आपसे 2 चीजें पूछता है, देखिएगा। एक, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, पहले चैप्टर में हमने कराया था किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहां पर हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव का व्यंजक। बात वही है, यहाँ पर 3 बातें हैं आपकी, वैद्युत द्विध्रुव, अक्षीय स्थिति और वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके, चलिएगा। तो इसकी थ्योरी, चित्र, सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर में मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव बताया था। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या एक ऐसा सिस्टम होता है, आप ऐसा बोलिएगा, एक कि जिसमें 2 आवेश होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं, लेकिन उनका जो मान होता है, यानी कि रिजल्टेंट जिनका होता है या मैग्नीट्यूड जिनका बोले हैं, तो वो बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर क्यू कूलम आवेश है, ये भी क्यू कूलम है, लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का है। और इन दोनों को यदि मैं सूक्ष्म दूरी 12 मीटर पर रख दूं तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर क्यू क्यू परंतु विपरीत प्रकृति, माइनस प्लस बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको सिखाऊं HCl पर क्या होता है कि इसके बॉन्ड यानी कि इस पर आंशिक धनावेश होता है, इस पर आंशिक ऋणावेश होता है। क्यों? क्योंकि जो सहसंयोजी जो बॉन्ड होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी जो पेयर होता है, वो थोड़ा सा Cl की तरफ खिसक जाता है, तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा ध्रुवणता आ जाती है, अर्थात इस पर थोड़ा सा आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। होता क्या है कि इनके बॉन्ड की जो दूरी होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि इनके बीच की दूरी सूक्ष्म दूरी है। ये जितना पॉजिटिव है उतना ही इस पर नेगेटिव है, तो ये मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में खास बात यह है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको मैं P से प्रदर्शित करता हूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि इन दोनों, यानी कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इनके किसी एक आवेश का मान ले लो, माइनस का प्लस का नहीं लेंगे, केवल वैल्यू लेंगे Q, और इनके बीच की दूरी की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। बस पूरी चीज में वैद्युत द्विध्रुव के लिए बस इस चीज को याद कर लो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q × 12 होता है। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिएगा, अब सीधे आते हैं वैद्युत द्विध्रुव समझे। अब अक्षीय स्थिति क्या होती है ये भी समझ लो, ये भी हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से सीख लो कि ये वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाकर एक लंबी सी रेखा खींच दें आगे पीछे ऐसे, तो ये आपकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी। यानी कि ये सारी की सारी अक्षीय स्थिति है, ठीक है। मैं लेट जाऊं, मेरे सर और पैर दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दूंगा, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, मेरे अलाउंग वो क्या कहलाएगी, एक्सिस कहलाएगी, यानी कि आपकी मेरी जो अक्षीय स्थिति कहलाएगी, ठीक है। चलिएगा, ये आपकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी, ओके। चलिएगा, और इसके लंबवत जो रेखा होगी इस तरीके से, वो आपकी क्या कहलाएगी, लंब, यानी कि निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। ये निरक्षीय कहलाएगी, और ये आपकी ये जो स्थिति है ये आपकी अक्षीय कहलाएगी। बात समझ में आ गई? तो अक्षीय स्थिति या तो इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। चलिएगा, और वैद्युत विभव तो हमको याद करना ही है, तो वो अभी सिखा ही देंगे। अब चलिएगा, अब थोड़ा सा हम बनाते हैं इसकी थ्योरी। देखिएगा थ्योरी कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा मैंने चित्र यहाँ पर बना रखा है, इसी चित्र को हम सीखेंगे। देखिएगा कैसे थ्योरी ये लिखी हुई है, एक एक पॉइंट को थ्योरी के को पढ़ेंगे और चित्र आपका तैयार हो जाएगा। क्या है, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है,
माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो देखिएगा ये बन गया हमारे पास एक, हमने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, ये रहा ए और बी। भाई वैद्युत द्विध्रुव है तो सिंपल सी बात है, इसमें माइनस क्यू कूलम आवेश भी होगा, इसमें प्लस क्यू कूलम आवेश होगा। दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, दोनों के बीच की दूरी 2l होगी, बताया था, यानी कि ये सूक्ष्म दूरी बन गया। इतनी बात माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव बना दिया जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। जो एक ऐसे माध्यम में रखा है, यानी जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। परावैद्युतांक का मतलब क्या है कि इनके बीच में हो सकता है कागज रखा हो, या हो सकता है मोम रखा हो, या ऐसे माध्यम में रखा हुआ है, यानी कि एक घर है जहां पर अभ्रक भरा हुआ है, मोम भरा हुआ है और वहां पर ये रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। या आप ये मान सकते हो कि वायु में रखा है तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जब डेरिवेशन करते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये ऐसी जगह पर रखा है जहां पर माध्यम का परावैद्युतांक के है। चाहे लास्ट में जब सॉल्व करने के बाद में के बराबर हम 1 मान लेंगे कि मान लीजिए ये वायु में रखा होता तब क्या कंडीशन होगी, वो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, या ऐसे कह दीजिए जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। मतलब समझ में आ गया, ये ऐसे माध्यम में रखा है जहां का परावैद्युतांक के है। ऑलराइट, अब लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, माना कि इसका भैया मध्य बिंदु भी बनाना पड़ेगा, तो हमने बनाया इन दोनों के मध्य बिंदु, यानी ये मध्य बिंदु है O, हमने मान लिया मध्य बिंदु। ध्यान से समझिए, जब ये मध्य बिंदु है तो सिंपल सी बात, इन दोनों के बीच की, जैसे मैं कह रहा हूं A और B ये है, तो इनके बीच की दूरी 20 मीटर है, इसका मध्य बिंदु है ये O, तो आपको पता चल जाएगी A से O तक की दूरी 10 होगी और O से B तक की दूरी 10 होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है A से B तक की 20 है, तो O से B और A से O ये आधी आधी हो जाएगी, 10-10 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से A से B तक की दूरी यहाँ पर 2l है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 1l हो जाएगी, ये वाली आपकी 1l हो जाएगी और ये वाली भी आपकी 1l हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 1l? क्योंकि भाई दोनों के बीच की दूरी 2l है और इनके मध्य बिंदु O है, तो आधी आधी बना दी हमने है। आगे क्या कहा है, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, अक्षीय का या तो इधर या इधर, तो मैं मान रहा हूं ये इसकी अक्षीय स्थिति होगी, ये अक्षीय स्थिति पर r दूरी पर, यानी मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु यानी कि यहां से r दूरी पर, r दूरी मान लीजिए यहां पर है, यानी कि ये यहां पर एक बिंदु P है, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसी बिंदु पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमको थ्योरी में बता रही है ना, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, इसके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में यहाँ पर r दूरी पर एक बिंदु P है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यही चित्र यहाँ पर ये बना हुआ है, सेम टू सेम, समझ में आ गया होगा। या तो इसको चित्र को लिख लो या इसको बना लो, आप ये समझाया है मैंने, ये बना लो, और इसी का ही यही चीज है, बात खत्म। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू O, ये सारी चीजें यही बनी हुई हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे चलेंगे, देखिएगा क्या हमें इतना समझ में आ गया, ये चित्र बना लेंगे, ये थ्योरी लिख लेंगे, बस इतनी थ्योरी लिखनी है। अब हम बात करेंगे, देखिएगा क्या, पहले हम इस माइनस क्यू के कारण, फिर इस प्लस क्यू के कारण हम बिंदु P पर बारी बारी से क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। चलो पहले हम ये क्यू पास में आ रहा है इसके, तो इसी से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये मैं V1 मान ले रहा हूं, तो भाई V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1। अब इस प्लस क्यू के कारण इस वाले बिंदु पर मैं निकाल रहा हूं विभव। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको इससे पहले डेरिवेशन कराया था दूसरी वीडियो में। क्या कराया था, यदि कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू कूलम आवेश है, और इससे r दूरी पर कोई बिंदु है P, तो यहां पर जो विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होता है Q/r, इतना होता है नहीं होता, चलिएगा ये होता है। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये वाला आवेश है प्लस क्यू कूलम आवेश है, इसके कारण बिंदु, उस वाले बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है
1/4πε0 के क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, तो के लगा दिया। यदि ये निर्वात अथवा वायु होता तो सीधा 1/4πε0 लगाता, के नहीं लगाता। ठीक है, चलिएगा। फिर आवेश, आवेश कितना है? प्लस का है, तो प्लस का क्यू लगा देंगे अपॉन ध्यान से समझिएगा, अपॉन आर। आर देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ध्यान से समझिएगा। यहां से यहां तक की दूरी होगी, बी से पी तक की दूरी निकालेंगे, क्योंकि ये प्लस क्यू कूलम आवेश बिंदु पी पर रखा हुआ है, यानी बिंदु बी पर रखा हुआ है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बीपी। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के। ध्यान से समझिए, ये प्लस क्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि प्लस आवेश के कारण जो विभव आता है वो धनात्मक आता है, और माइनस के कारण जो विभव आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो विभव में हम प्लस माइनस देखते हैं, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नहीं देखते थे। तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, प्लस का जो वैद्युत विभव निकलेगा वो धनात्मक ही निकलेगा, इसलिए धनात्मक चिन्ह को लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि माइनस के कारण जब विभव निकालूंगा तो माइनस लगाना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि माइनस के कारण जो विभव होता है वो माइनस होता है, यानी कि ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये विभव की जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जब मैंने आपको बताई थी पहली वीडियो में। ठीक है, बी से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? अब देखो ध्यान से समझो, यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है आर है, और यहां से यहां तक की दूरी एल है। हमको ये चाहिए, देखिए यहां से यहां तक की दूरी है आर, और अब चाहिए आपको ये वाली दूरी चाहिए, ये यानी कम है, तो आर में से इस एल को घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। बात समझ में आ गई नहीं आई? यहां तक की दूरी आर है और ये वाली दूरी आपकी एल है, और हमको बी से पी तक की चाहिए, तो क्या निकालेंगे, बी से पी तक की जब निकालेंगे तो ये आर है, आर में से इस एल को घटा दो, काट दो तो इतनी बचेगी, तो इस आर में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो इतनी बच जाएगी यार। ठीक है, बस इतना ही काम खत्म। ओके, ये समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आ गया। अब हम दूसरा लेंगे, हम कौन सा लेंगे, इस माइनस के कारण, तो लिख दूंगा मैं माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये मैं V2 मान ले रहा हूं। ठीक है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, 1/4πε0 के और माइनस क्यू। अब की बार देखिए मैंने क्या बताया था, माइनस के कारण जो विभव होता है, माइनस आवेश के कारण वो ऋणात्मक होता है, इसलिए मैंने यहां पर माइनस लगाया है। अपॉन आर मतलब क्या है, ये वाला आवेश किस बिंदु पर रखा हुआ है, ए पर। कहां तक का हमको विभव चाहिए, बिंदु पी तक का चाहिए, तो यहां पर लगाएंगे हम ए से पी तक की दूरी। ओके, अब देखिएगा तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के, ये माइनस का है तो माइनस रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, माइनस है तो टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ए से पी तक की दूरी, देखिए ए से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, आपको पता है ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर है, लेकिन हमको यहां से मापनी है और आगे बढ़ेंगे, यहां तक की दूरी तो आर है, और यहां से हमको चाहिए यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है आर, थोड़ा सा और आगे बढ़े, यानी कि ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, तो आर प्लस एल, क्योंकि ये वाली दूरी और यहां पर जुड़ जाएगी, यहां तक की चाहिए ना, तो ये आर हो गई, इसमें एल और जोड़ देंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हमको क्या चाहिए थी, हमको यहां तक की चाहिए थी, ये वाली चाहिए थी, ये वाली चाहिए थी, तो इसमें क्या करना था, इसमें से इस आर तो यहां तक की थी, ये वाली चाहिए थी, तो आर में से एक एल घटा दिया था, लेकिन इस आर में ये वाला एल जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एल। ओके, इसको समीकरण 2 मान लो, नहीं तो ना मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया, ये V1 का मान, ये V2 का मान। ठीक है, अब हमारा क्या है कि भाई इसके कारण विभव निकला वो V1 हो गया, और इस आवेश के कारण जो विभव निकला वो V2 हो गया। अब इन दोनों विभवों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि भाई इसके कारण भी विभव है, इसके कारण भी विभव है। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा वो जोड़ के आएगा, वही उसकी वैल्यू होगी, तो यहां पे लिख देंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव
ये v मान लिया, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। v बराबर, v1 का मान कितना है, v1 का मान है 1/4πε0k और q अपॉन r माइनस एल, r माइनस एल है, फिर प्लस और v2 का मान कितना है 1/4πε0k माइनस q अपॉन r प्लस एल। ये है, देखो ध्यान से, v1 का मान 1/4πε0 q अपॉन r माइनस एल और v2 का मान 1/4πε0k माइनस q अपॉन r प्लस एल। माइनस का याद रखिएगा, अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा, ये इसकी कोई जरूरत है नहीं, समझ में आ गया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं इसको काट के यहाँ पे करूंगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो एक लाइन और मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा, तो v बराबर यहाँ पे देखिए 1/4πε0 और ये q, ये कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ गया 1/4πε0k और q, ये चीज कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीज कॉमन निकल गई, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/r माइनस एल बचेगा, ठीक है। और देखिएगा 1/4πε0 ये बाहर चला गया, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, ये वाला q आपका यहाँ पर बाहर आ गया, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचना चाहिए, तो मैं माइनस को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/r प्लस एल, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आई, हमने क्या किया कि 1/4πε0 बाहर निकाल लिया, यहां से ये q निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बचा r माइनस एल, ऐसे ये q निकल आया, तो यहाँ पे बचता -1, यानी प्लस यहाँ पे आता, यहाँ पे माइनस का 1 आता, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 रखा, ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत। जैसे होता है ना x प्लस, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 1/4 है इस तरह से, तो मैं इसको x माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि ये वाला माइनस में यहाँ पे लगा दूंगा, ये 1/4 लिख दूंगा, तो वही चीज q जब चला गया तो यहाँ पे माइनस का 1 बचा, तो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया, ये 1r प्लस एल ये आ गया, ये वाली चीज तो बाहर निकली गई है, ये ठीक है, ये आ गई। अब ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिएगा अब कितना हो जाएगा, अब देखिएगा ये v बराबर 1/4πε0k और ये है q। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें मैं यहाँ पर ये और ये एलसीएम ले रहा हूं मैं, r माइनस एल और r प्लस एल, ये मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब ये एलसीएम ले लिया तो इस r प्लस एल की मल्टीप्लाई इधर और r माइनस एल की मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस एल की मल्टीप्लाई इधर, फिर माइनस और r माइनस एल की मल्टीप्लाई इधर, r माइनस एल की मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इतना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही चीज है ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो b बराबर 1/4πε0k, ये है q। अब देखिएगा ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी करने वाला हूँ, ये r प्लस एल है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो माइनस है अंदर जाएगा, तो ये माइनस का r हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस का l हो जाएगा, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। और नीचे देखिएगा a माइनस बी ए प्लस बी, जब a प्लस बी ए माइनस बी ये दोनों आपस में गुणा होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, a की जगह पर r है तो r स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर l है तो l स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इससे r से ये वाला r कट जाएगा, तो v बराबर आ गया 1/4πε0k और ये q इंटू और l प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, अपॉन ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई? अब यहां से हम जानते लिख देंगे, हम जानते हैं क्या जानते हो भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
आघूर्ण। P बराबर होता है Q इंटू 2L, यही होता है ना फॉर्मूला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर Q इंटू 2L। तो इस वाली जगह पर मैं P लिख सकता हूं, तो ये देखिएगा ये वाला अपने आप में क्या बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये कितना हो जाएगा P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, कितना आ जाएगा, कितने वोल्ट आ गया। ओके, एक सूत्र तो ये आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ। ये वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L क्या है, ये सूक्ष्म दूरी है, 2L सूक्ष्म है, और ये 1L क्या है, इस सूक्ष्म दूरी का भी आधी दूरी है। तो ये क्या है भाई, आपसे मैं कह रहा हूं कि जैसे ये क्या है 0.0000 और ये 1 है, इतना ये। अब इसका भी मैं आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका भी आधा मैं कर दूंगा, जब इसमें 2 का भाग कर दूंगा तो 0.000 तो 0, तो 1 और 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये दूरी ऊपर वाली से भी और आधी हो गई। अब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा, स्क्वायर करूंगा तो और कितना छोटा हो जाएगा, देखिएगा 0 पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 आ रही है, तो 5 दूनी 10 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 5, इतना आ जाएगा। जब देखिए 0.001 था, उसका आधा किया तो 0.0005 आएगा, फिर उसका जब स्क्वायर करेंगे तो इतनी छोटी पहुंच जाएगी और पीछे चली जाएगी, यानी कि और छोटी होगी। तो इसलिए ये क्या है, और ये जो L का स्क्वायर जो है वो बहुत सूक्ष्म दूरी, यानी अति सूक्ष्म दूरी है, देखो बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि 2L अपने आप में सूक्ष्म दूरी है। 2L का आधा करेंगे 1L तो और सूक्ष्म हो गई, और उसका भी स्क्वायर कर दिया तो और ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल आप ये समझे कि यहां पर देखिएगा, लिख देंगे हम, चूंकि L अति सूक्ष्म दूरी है, अति सूक्ष्म दूरी है, इसलिए L स्क्वायर बहुत नगण्य होगा, यानी कि ना गिनने योग्य होगा। अतः L को छोड़ने पर, जब L को छोड़ देंगे, L को 0 मान कर छोड़ दो लगभग, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान ली 1000 में से 0.00000 कुछ घटाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो इसलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये हो जाएगा P अपॉन R स्क्वायर, इतना आ जाएगा, कितने वोल्ट आ गया। ठीक है, और निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या लेते थे, K बराबर 1, तो K यहाँ पे लेते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर, इतना आ गया, इतने वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसका मैं यूज भी बताऊंगा किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज होगा, पहले यहां तक कर लीजिएगा। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझको बताइए। बहुत ही शानदार डेरिवेशन था, मस्त डेरिवेशन था। ठीक है, अब ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हो गया। अब आएगा सवाल कि निरक्षीय स्थिति में निकालो वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक निकालो, वो अगली वीडियो में कराएंगे। और ऐसा करेंगे, इस वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इस वाले सवाल का, इस वाले फॉर्मूले का जो न्यूमेरिकल है वो अगली वीडियो में ही कराऊंगा, अगली वीडियो में जो कि कल आएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो नोट्स जाकर ले लीजिएगा, नोट्स मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, 2 पार्टों में डालूंगा इस चैप्टर के नोट्सों को, पहले विभव वाले पार्ट के अलग और धारिता वाले पार्ट अलग। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।